नमस्कार दोस्तों, डीएसपी जीएस हब में आप सभी का स्वागत है। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग केवल पढ़े ही नहीं, थोड़ा सा लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दें, जिससे मेरा मनोबल और बढ़ेगा। इसमें आपको कोई 1 रुपया भी फीस लगने वाला नहीं, ध्यान रखें। आज के क्लास में संधि बताने जा रहा हूँ। संधि के भेद, संधि की परिभाषा और संधि आप कैसे पहचाने चुटकियों में, ये सब आपको हम ट्रिक के माध्यम से बता देंगे। संधि के 3 भेद होते हैं, कौन कौन? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। आप देखे होंगे कि हर एथी में 3 होते हैं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल, तब देश चलता है। ठीक उसी प्रकार स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। यहाँ पे स्वर संधि को आप मान लें राष्ट्रपति मान लें, ठीक है, राष्ट्रपति मान लें, इसको प्रधानमंत्री मान लीजिएगा, ठीक है, और इसको राज्यपाल। यह ध्यान रखेंगे, ये आपको ट्रिक हम दे रहे हैं रटने के लिए। पहला क्या? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल। अब देखते हैं राष्ट्रपति के कितने, मतलब स्वर संधि के 5 भाई होते हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यन संधि और अयादि संधि। इस तरह से टोटल 5 संधियां हो गई। किनका? तो राष्ट्रपति का अर्थात स्वर संधि का। हिंदी व्याकरण में संधि किसे कहते हैं? तो ध्वनियों के मेल को क्या कहते हैं? संधि कहा जाता है। और समास शब्दों का मेल होता है समास में, दोनों में अंतर है। एक ने ध्वनि का मेल और एक ने शब्दों का मेल। तो शब्दों का मेल को समास कहते हैं और ध्वनियों के मेल को संधि कहते हैं। इसलिए जब आप संधि पढ़ेंगे, ठीक है, तो संधि पढ़ने से पहले आपको उच्चारण का जो है ना, ये सब ध्यान रखना। उच्चारण करने के लिए सीखना होगा, बोलने के लिए सीखना होगा, तब कहीं आप संधि पर कमांड कर पाएंगे, पकड़ सकेंगे। अन्यथा 10 बार भी संधि पढ़ेंगे तो आपको दिक्कत होगा। परिभाषा क्या कहता है संधि का? 2 वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? 2 वर्णों के मेल को, ठीक है, उस उत्पन्न को, जैसे या प्लस ई मिल जाता है तो एक मात्रा मिल जाता है, की बन जाएगा कहीं कहीं, तो इसी विकार को, उत्पन्न को क्या कहते हैं? संधि कहा जाता है। पर समास में शब्दों का मेल को समास कहा जाता है, ध्यान रखिएगा दोनों में। अब संधि का शब्द शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मेल या समझौता होता है। क्या होता है? मेल या समझौता होता है। जब 2 वर्णों का मिलन अत्यंत निकटता के कारण होता है, तब उनमें कोई न कोई परिवर्तन होता है, वही परिवर्तित संधि के नाम से जाना जाता है। जब शादी में 2 व्यक्ति का मिलन होता है तो उस मिलन को क्या कहते हैं? एक नया रिश्ता बन जाता है, जिसे संधि नाम दिया जाता है या संधि मिलन कहते हैं। स्वर कितने होते हैं? 11 होते हैं। या, ई, उ, री, ए, या, ओ, आओ। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है कि स्वर संधि 11 होते हैं, लेकिन इन सभी का जो होता है चिन्ह, जिसका, ठीक है, चिन्ह को आपको पकड़ना है। क्या या का क्या होता है? इष्ट होता है। या का एक खड़ी पा, ठीक है, हर्षई का बड़ी छोटी क्या, एक ऊपर से ऐसे छाता जैसा, बड़ी का इधर से, ठीक है, और वो का छोटी वो का कैसे होता है? तो ऐसे हो जाता है। अब बड़ी वो ऐसे। ये सब आपको मात्रा समझना है, पकड़ के रखना है। री का अर हो जाता है। क्या हो जाता है? अर, यहाँ संधि में अर हो जाता है, पर इसको ऊपर में रेफ लगता है, ठीक है। ये का एक ऊपर, या का 2 ऊपर, ठीक है, या का 2 ऊपर और ओ का 1 ऊपर और 1 नीचे। उसी प्रकार आओ का 2 ऊपर, क्या हो जाता है? 2 ऊपर और 1 नीचे। ये मात्रा, ये चिन्ह आपको रट लेना है, किसी भी सूरत में रट लेनी है, तब कहीं आप संधि पर पकड़ कर पाएंगे। अन्यथा संधि को आप 10 बार भी पढ़ेंगे तो भी आपको दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि आपको मात्रा नहीं आएगा, चिन्ह नहीं आएगा इन संधियों को, तो फिर आप दिक्कत हो जाएगा। अब बात करते हैं मूल स्वर। मूल स्वर कितने होते हैं? तो 4 होते हैं। थोड़ा सा कॉमन हम बता देते हैं, या, ई, उ, री, ये सब मूल स्वर हैं। इसके बाद हम बताते हैं मूल स्वर को हास्य स्वर भी बोला जाता है, लघु स्वर भी बोला जाता है। दीर्घ स्वर कौन कौन होते हैं? या, ई, उ, ए, ओ। इस तरह से टोटल कितने हो गए? 7 स्वर हो जाते हैं दीर्घ स्वर के, ठीक है। सजातीय वर्ण किसे कहते हैं? इसमें सिर्फ मात्रा का होता है। क्या होता है? मात्रा। हर्ष और दीर्घ के जोड़ने वाले होते हैं। इसमें जरूरी नहीं है हर्ष या दीर्घ दोनों हो जाते हैं जोड़ने वाले, ठीक है। तो ये केवल मात्रा को ही सजातीय वर्ण कहा जाता है। सेकेंड में है विजातीय। इसमें 2 भिन्न उच्चारण स्थान वाले होते हैं, 2 भिन्न वाले। जैसे देखिए यहाँ ये वो दोनों भी अलग अलग हैं, तो इसी को भिन्न मतलब अलग अलग, ठीक है, अलग अलग।
ये ध्यान रखेंगे। यदि आप 9-10 है तो भी संधि आपको पढ़ना है, कहीं भी है संधि बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वरों के प्रतिनिधि रूप में जिनसे व्यंजन वर्णों को उच्चारण हो और पता चलता है उसे मात्रा कहा जाता है। अब बात करते हैं शुद्ध स्वर और अशुद्ध स्वर। शुद्ध और अशुद्ध में क्या फर्क है? जैसे दूध में पानी मिला दें, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, दूध में यदि मांस डाल देंगे तो अशुद्ध दूध हो जाएगा, उसको फेंक देंगे, उसको पिएंगे नहीं, ठीक है। दूध के साथ मांस का सेवन करना गलत है। उसी प्रकार शुद्ध या अशुद्ध, जैसे शुद्ध क्या होता है, स्वर जितने भी हैं 11 स्वर है तो 11 शुद्ध स्वर हैं। पर यदि हम क लिखते हैं या ख लिखते हैं, इसमें 2 मात्रा मिला हुआ ख में, एक तो यह मिला हुआ है, ठीक है, प्लस और एक आधा ख मिल करके पूरा ख का निर्माण होता है, तब कहीं ख हम बोलते हैं। उसी प्रकार क में एक य मिला हुआ रहता है और एक क मिला हुआ रहता है आधा क, तो पूरा क हम लोग को निर्माण हो जाता है इस तरह से, ठीक है। तो इस ध्यान रखेंगे शुद्ध और व्यंजन वर्ण, क्योंकि बाद में ये सब आपको दिक्कत होगा। व्यंजन की संख्या कितना होती है? 33 होती है। जैसे कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, पवर्ग, तवर्ग, इस तरह से यदि आप गिनेंगे टोटल, देखिए यहाँ हमने लिख दिया है कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, पवर्ग, तवर्ग, तो टोटल 33 हो जाते हैं। धातव्य, इनका प्रयोग शान आरंभ में नहीं होता है, मतलब दांड आरंभ में नहीं होता है। ड और ढ, देखिए ड और ढ क्या धातव्य वर्ण है। उष्म व्यंजन ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में विशेष घर्षण के कारण मुख से क्या गर्म हवा निकलती है, जैसे स, मूर्धन श, दन श, ह, ठीक है। उसी प्रकार देखिए क में तो क में वैसा घर्षण नहीं होता है, सिंपल उच्चारण होता है, तो ये क्या हो जाएगा, ये क वगैरह ये सब नहीं आएगा। पर मूर्धन है, ठीक है, उसमें व्यंजन के अंतर्गत आ जाएंगे मूर्धन श, दन श, ह, ठीक है, ये सब। अंतस्थ व्यंजन, य लवक अंतस्थ व्यंजन, इसकी संख्या 4 होते हैं। उस व्यंजन ये इसकी भी संख्या कितना होता है? 4 होता है। मूर्धन श, दन श, ठीक, ह, देखिए बल लगता है, हवा निकलता है, जिसका जीव यदि नहीं पलटाता उसको उच्चारण करना भी मुश्किल हो जाएगा। अब यहाँ पे आते हैं स्वर संधि का। फर्स्ट में दीर्घ संधि का भाई के बारे में चर्चा करेंगे, इसको पहचानेंगे, इसका डीएनए पहचानेंगे कि इसका डीएनए में क्या रखा हुआ है, कौन सा है, ठीक है, इसका ब्लड ग्रुप भी देखेंगे। तो इस तरह से आपको आज हम दीर्घ स्वर पहचानने का बता देते हैं। थोड़ा सा क्लास आज लंबी होगी, लेकिन आप YouTube पर जब क्लास करते हैं तो ध्यान रखिए, शॉर्ट के चक्कर में आपका कुछ नहीं, शॉर्ट के चक्कर में आप शॉर्ट हो जाइएगा। इसलिए जब भी क्लास करें तो लॉन्ग वीडियो को ज़्यादा ध्यान रखें, उसमें कोई भी टीचर जो होता है वो अच्छी तरह से आपको बताता है। शॉर्ट में क्या कहीं कहीं लिखा हुआ रहता है 5 मिनट में संधि को समझे, तो 5 मिनट इतना आसान नहीं है जितना आसान आपको वहाँ पे YouTube पर देखने को मिल जाता है पढ़ने को। अब दीर्घ स्वर के ये फार्मूला जो है, ठीक है, ये 4 फार्मूला आपको यहाँ से रट लेना है। क्या है? या मिलकर के आ का निर्माण होगा, या आ जब भी आ जाएगा फिर भी आ का निर्माण होगा, या आ जाएगा फिर भी आ का निर्माण होगा, या मिल जाएगा फिर भी आ का निर्माण मिल होगा, ठीक है। जैसे a प्लस बी मिलेगा तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ही बनेगा, ठीक है। या इसको हम किसी भी तरह से लिख देंगे यह, ठीक है, ये b प्लस बी स्क्वायर, तो भी जब हम यदि करेंगे सोल्यूशन करेंगे मैथ तो आंसर लगभग उतना ही आ गया। तो किसी भी तरह से वहाँ देखा जाता है, ठीक है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे जैसे फर्स्ट में है एक है यह फार्मूला, इसका पर देखते हैं कैसे पढ़ता है। तो परम जो आत्मा, देखिए यहाँ पे परम में क्या मिला हुआ है, य की मात्रा है, क्या है, य की मात्रा, और यहाँ एक आ की मात्रा है, ठीक है। तो क्या मिल गया, परमात्मा बन गया। दोनों को हम जोड़ेंगे परमात्मा, ठीक है, ऐसे तो दोनों को ऐड किए तो परमात्मा बन गया, एक या और ये या, ठीक है। इसी तरह आपको पकड़ना है, तो जहाँ भी दीर्घ स्वर में या की मात्रा आ जाएगा, एक खड़ी पाय आ जाएगा, बीच में आपको देखना है, बीच में, तब कहीं आप समझ आएंगे कि दीर्घ स्वर है कि हास्य स्वर है। तो ये दीर्घ स्वर की पहचानने का ट्रिक हम दे रहे हैं। उसी प्रकार बड़ी ई की मात्रा जब भी आ जाएगा, बड़ी ई, तो समझ लीजिएगा कि ये दीर्घ स्वर है। तो जैसे हर्षई, ये चारों मिल करके, ठीक है, ये और ये मिल करके बड़ी ई की मात्रा होता है। बड़ी ई की मात्रा कैसे होता है, ऐसे, चाहे छोटी ई इसमें मिक्स हो जाए, कोई भी शब्द में छोटी ई आ जाए या बड़ी ई आ जाए, लेकिन हमेशा मात्रा जो लगेगा वो बड़ी ई होगा, क्या होगा, बड़ी ई की मात्रा लगेगा, ठीक है। तो उसी प्रकार जैसे कविंद्र में देखिए एक हर्षई ई लग गया फार्मूला, एक हर्षई फार्मूला लग गया है, और हाँ छोटी ई की फार्मूला और एक बड़ी ई की फार्मूला, और कहीं कहीं क्या हुआ, ये सेकंड फार्मूला यहाँ यूज हुआ है, दोनों में छोटी ई की फार्मूला लग रहा है, ठीक है,
छोटी की फार्मूला, उसके बाद फिर बड़ी ए बन जाता है। क्या बन जाता है? बड़ी। देखिए यहाँ ये प्लस ई बन करके क्या हो जाता है? बड़ी की मात्रा लग जाएगा। जैसे कविंद्र को हम लोग ऐसे लिखते हैं शुद्ध रूप में। तो इस तरह से आपको पहचानना है। हमेशा ध्यान रखना बीच में जब भी कोई भी शब्द रहेगा तो बीच वाला शब्द को आपको पकड़ करके देखना है कि ये कौन सा संधि है, कौन सा मात्रा लगा हुआ है। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि ये स्वर संधि है कि दीर्घ संधि है। ठीक है, तब भूलेंगे नहीं तो फिर जा करके आपको बहुत सामना करना पड़ जाएगा। तो ये क्या है? दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर में हमेशा बड़ी की मात्रा होता है। ठीक है, अब बात करते हैं जैसे बड़ी ऊ बड़ी ऊ। तो यहाँ पे देखिए बड़ी ऊ में दीर्घ स्वर में हमेशा बड़ी ऊ की मात्रा रहेगा, सब में बड़ी ऊ, तो इसमें ये मात्रा रहेगा। जैसे देखिए यहाँ पे ये, ठीक है, गुरु उपदेश, गुरु जोड़ उपदेश, धातु उष्मा, धातु जोड़ उष्मा, वधु उल्लास, वधु जोड़ उल्लास, भूष्मा, भू जोड़ उष्मा। तो बड़ी ऊ मिल करके बड़ी ऊ की मात्रा लगा हुआ है। उसी प्रकार री में पितृ जोड़ ऋण, ठीक है, तो ये पितृ ऋण हो गया है। संधि तक कंप्लीट हो गया। पितृ ऋण, मातृ ऋण। तो पितृ ऋण में क्या है? त में र लगा हुआ है, री है। ठीक है, तो इसी तरह आपको री दोनों, यदि री में री आ जाएगा, ठीक है, री प्लस री, तो भी री का ही निर्माण होगा। क्या होगा? री का ही निर्माण होगा। ध्यान रखिएगा, री या री आ जाएगा तो भी री का ही निर्माण होगा, ख्याल रखिएगा, क्योंकि ये सब टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा। उसी प्रकार गुण संधि का अध्ययन करते हैं। गुण संधि में क्या होता है? गुण मतलब देख लें, जैसे यदि या के बाद हर्षई या बड़ी की मात्रा आ जाए तो ये हो जाएगा, और वो आ जाए तो ओ हो जाएगा, और री आ जाए तो और हो जाएगा। जैसे संधि में य और छोटी ये दोनों मिलकर के ये का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, इसका मात्रा क्या आता है? एक ऊपर। उसी प्रकार या ये मिलकर के भी ए का निर्माण हो जाएगा, या मिलकर के ए का निर्माण हो जाएगा गुण संधि में। ठीक है, और 4 है क्या? 4 फार्मूला इसमें है, लगभग बहुत सारा फार्मूला है। या और ये मिलकर के ए का निर्माण, या और ओ मिलकर के ओ का निर्माण होगा। अब एक और फार्मूला है, या प्लस ओ मिलकर के ओ बन जाता है, या प्लस ओ मिलकर के ओ निर्माण हो जाएगा, या प्लस ओ मिलकर के ओ निर्माण हो जाएगा। यहाँ पे आपको ध्यान रखना, ये सब क्या है? स्वर संधि के भेद हैं। ठीक है, स्वर संधि के भेद है। तो स्वर संधि में कौन कौन आते हैं यह भी ध्यान रखना। या ये बड़ी छोटी ये, इस तरह से टोटल 11 है। तो 11 का ही मेल होगा। क्या होगा? 11। देखिए ये वो ये इस तरह से इसी के अंतर्गत होगा। बाकी कोई यहाँ पे व्यंजन संधि वगैरह नहीं आएगा स्वर संधि के। तो स्वर संधि का डीएनए जब भी आ जाएगा, मैच करता है तो मैच ही करेगा। जैसे इसमें भी या ये बन गया नरेंद्र में। ठीक है, सुरेंद्र में सुर जोड़ इंद्र बन जाता है, सुरेंद्र बन जाता है। भारत तेंदु में भारत जोड़ इंदु हो जाएगा। भारत तेंदु का संधि विच्छेद क्या होगा? भारत जोड़ इंदु। यदि यहाँ पे हिंदी साहित्य पढ़े होंगे तो ठीक है, कभी भी कोई पूछ देगा भारत तेंदु का संधि विच्छेद क्या होगा, तो भारत जोड़ इंदु होगा। धर्मेंद्र का क्या होगा? धर्म जोड़ इंद्र होगा। यहाँ पे स्वर संधि में सेकेंड में है यह जोड़ ये बराबर ए हो जाएगा। परम जोड़ ईश्वर परमेश्वर, सर्व जोड़ ईश्वर सर्वेश्वर। ठीक है, देख लें बड़ी ये, उसके बाद एक की मात्रा लग गई है यहाँ पे। देख ले ऊपर में एक की मात्रा, हमने क्या बताया? एक की मात्रा। तो इस तरह से परिवर्तन हो जाता है। दो ध्वनियों के मेल से क्या होता है? एक तीसरा विकार उत्पन्न होता है। हमने परिभाषा पहले बता दिया। या प्लस या प्लस ई बराबर ये की मात्रा यहाँ परिवर्तन। देखिए महेंद्र में एक लगा हुआ है, ठीक है, राजेंद्र में। तो आपको बीच वाला मात्रा पहचानना है। बीच वाला क्या लगा हुआ है? तो बीच वाला देखना ये लगा हुआ है कि या लगा हुआ है। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि आपको संधि पहचानने में आसानी हो जाएगी, बाकी फिर दिक्कत हो जाएगा। या प्लस ई बराबर ये, जैसे महा जोड़ इस महेश, उमा जोड़ इस उमेश। या प्लस उ बराबर ओ, जैसे सूर्य जोड़ उदय सूर्योदय। परम जोड़ उपकार परोपकार। या प्लस ओ बराबर ओ, नौ जोड़ उड़ा नवोढ़ा, जल जोड़ उर्मी जल उर्मी। या प्लस उ बराबर ओ, महा जोड़ उत्सव महाउत्सव, महा जोड़ उदय महाउदय। उसी प्रकार या प्लस या बराबर ओ क्या होगा? या प्लस या बराबर ओ का निर्माण होगा। महा जोड़ उष्मा महो उष्मा, महा जोड़ उर्मी महोजा। या प्लस री अर निर्माण होता है। महा जोड़ ऋषि महिषी। ठीक है, अब बात करते हैं वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में भी स्वर संधि से ही निकल करके आया है वृद्धि संधि। तो इसमें भी मात्रा जो होगा वह स्वर संधि का ही होगा। या प्लस ये या दोनों कुछ भी मिल जाएगा। जैसे यदि इसके साथ इसका यदि हो जाएगा तो भी ये का ही निर्माण होगा, या के साथ ये मिल जाएगा तो भी ये का ही निर्माण होगा। ठीक, सेकेंड में है यदि या के साथ ओ का मिलन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ओ का मिलन हो जाएगा
तो भी ओ का होगा निर्माण। या तो या के साथ वो का मिलन हो जाएगा तो भी आओ का निर्माण होगा। और इसका क्या हो जाता है, दो ऊपर और एक नीचे चिन्ह हो जाता है। इस तरह से आप यहाँ पे देख लें वृद्धि संधि का। फर्स्ट में है ये यार, अब देखते हैं इस पर कुछ एग्जाम्पल हम बता रहे हैं। ये या प्लस ये बराबर आ हो जाता है, क्या हो जाता है या। तो इसका फार्मूला क्या होता है, एक ऊपर रहता है उसका मतलब दो हो जाता है, जैसे या लिखते हैं इसका मात्रा क्या हो जाता है, ये हो जाता है इसका मात्रा, ठीक है। तो एक एक में क्या हो जाएगा, एक जोड़ एक बराबर एक। तो यहाँ पे देखिए ये आ गया, देख ले यहाँ पे ये, और या इसके जगह पर क्या है, यहाँ पे यह आ जाता है, क्योंकि क में क्या है, क मिलता है तो क में एक स्वर संधि रहता है और उसके बाद आधा क मिल करके तब पूरक क का निर्माण होता है। तो वह यहाँ पे पूरक क लिखा हुआ है, तो आपको यहाँ पे दिमाग लगाना है, यहाँ आपको लिखा हुआ नहीं मिलेगा, ठीक है। गैस करना, अनुमान करना है, ये चीज़ ध्यान रखना है। उसी प्रकार सेकेंड में या जोड़िए बराबर या हो जाएगा मत जोड़ एक मतेक्य, ठीक है। थर्ड है या जोड़िया बराबर ये, सदा जोड़िए सदैव हो जाएगा। फोर में है या जोड़िए मतलब या हो जाएगा महेश, ठीक है। महाजोड़ ईश्वर, महाजोड़ ऐश्वर्य, तो महाऐश्वर्य होगा, महाऐश्वर्य, ध्यान रखेंगे। या फाइव है या जोड़ वो बराबर ओ, परम जोड़ ओज परमोज। फिर सिक्स है या जोड़ ओ महा जोड़ ओज महोज। इस तरह से देखें तो आपको ये सब क्या है, स्वर संधि के अंतर्गत आता है। स्वर संधि के कौन सा संधि है, तो ये सब विसर्ग संधि है, ठीक है, सॉरी वृद्धि संधि के अंतर्गत आते हैं। तो वृद्धि संधि में कैसे पहचानेंगे, इसके लिए मैं एक और क्लास लेंगे वृद्धि संधि का, और एक शॉर्ट क्लास लेंगे जिसमें आप हमेशा संधि पहचानने का ट्रिक आप देख लीजिएगा। बात करते हैं यन संधि का। यन संधि में यदि छोटी ऊ बड़ी ऊ या री के बाद विभिन्न स्वर आए, क्या है, विभिन्न स्वर आए, तो ई और ई का मिल से क्या होता है, य का निर्माण हो जाता है, ऊ के मिल से व का निर्माण हो जाएगा, ठीक है। वह बन जाएगा, क्या बन जाएगा, वह बन जाएगा। और री का मिल करके से र मिल जाएगा, जिसको ऊपर में रेप वगैरह करते हैं ना, तो यही सब हो जाएगा यन संधि में। जैसे य र व कोई ना कोई अधूरा शब्द आ जाएगा, इसके साथ य र व के साथ कोई ना कोई अधूरा शब्द आ जाएगा, तो समझ लीजिए कि यन संधि है, ठीक है। जैसे ये प्लस भिन्न स्वर बराबर यह का निर्माण हो जाएगा। आधा यह है, आधा अंतरसिया है, मतलब अंतरसिया में भी क्या होता है, यह रहता है, उसके बाद आधा अंतरसिया, तब पूरा अंतरसिया का निर्माण होता है। लेकिन यहाँ आधा अंतरसिया, इसको क्या बोलेंगे, आधा, ठीक है। इसको आधा हम लोग लिख सकते हैं, ऐसे लिखा रहेगा कहीं पे, जैसे आत्मा हम लोग लिखते हैं ना, आत्मा, ठीक है। तो आत्मा में पूरा आधा ता होता है। उसी प्रकार यहाँ जैसे अंतरसिया में देखिए प्रीति जोड़ एक, प्रत्येक हो गया, आधा ता में आधा अंतरसिया में आधा ता लगा हुआ है, अति जोड़ आवश्यक, अति आवश्यक लगा हुआ, इति जोड़ उत्तम, अतु उत्तम लिखा हुआ है। इस तरह से देखिए तो आधा ता लगा हुआ है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, भिन्न स्वर हो गया। अब सेकेंड में देखते हैं ऊ मिलकर के आधा व का निर्माण रहेगा, कहीं न कहीं आधा शब्द लगा हुआ रहेगा या वर के साथ। जैसे व में देखिए आधा सा लगा हुआ है, यहाँ व में आधा, जैसे सु जोड़ अल्प स्वलप लिखा हुआ है, और सु जोड़ अच्छा स्वच्छ लिखा हुआ है। तो स्वच्छ का संधि विच्छेद जब भी पूछेगा सु जोड़ अच्छा होगा, स्वच्छ होगा, और स्वलप के सु जोड़ अल्प होगा। तो इसे कैसे पहचानेंगे कि यह दीर्घ संधि है कि कौन सा संधि है, तो देखिए य व र ये सब रहेगा हमेशा, या व र रहेगा तो यन संधि हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यन संधि। यन हमेशा क्या करता है, यन जो होता है आधा क्या करना चाहिए, यन को खाना चाहिए और आधा बांट देना चाहिए, दान करना चाहिए और आधा रखना चाहिए। इस तरह से यन संधि, यन, ठीक है। यह तो ऐसे भी आप पकड़ सकते हैं, यन मतलब क्या होता है, आधा। तो बारिश नहीं होता है तो क्या होता है, आधा पैदा होता है, तो क्या हो जाता है, यन संधि हो जाता है, ठीक है। अब थर्ड फार्मूला देखते हैं, री और या मिल करके क्या बनेगा, पितृ ऋण बनेगा, अर्थात रेफ लगेगा पी में, देखिए पी जोड़ त्रि, ठीक है, त्रि लगा हुआ री, तो आधा तो बन जाता है पितृ जोड़ अनुमति, पितृ अनुमति, ठीक है, पितृ अनुमति। अब बात करते हैं यादि संधि। यादि संधि को भी बहुत आसान है पकड़ने का। जैसे ये या वो या के बाद भिन्न स्वर आए तो ये का या हो जाएगा, ठीक है, या हो जाएगा यहाँ पे, और ओ का औ हो जाएगा, ठीक है, ओ का ओ हो जाएगा। तो ध्यान रखें, ये और या रहेगा तो हमेशा या का निर्माण होगा, या होगा, ओ और वो रहेगा तो औ हो जाएगा, जहाँ पे व जरूर रहेगा आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। जब तोड़ेंगे, ठीक है, ये आदि संधि में
तो यादी में देखेंगे वह या रहेगा, ठीक है, यह रहेगा। इन लोगों का मात्रा आपको रटना है, क्या है, मात्रा को पकड़ रखना। ये प्लस या बराबर या बना है, क्या बना हुआ, या। तो जैसे से जोड़ यन, इसका मात्रा ऊपर एक होता है, ठीक है, इसका क्या होता है, एक नीचे होता है, पाए होता है, सीधा इस तरह से बन जाता है, या बन जाता है, तो सेयन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सेयन, ठीक है। जैसे नयन, ने जोड़ यन, तो नयन हो गया। जैसे हमने आपको बताया था ना कि ये सब रहेगा, ये यार ये रहेगा, तो हमेशा क्या हो जाएगा, या का निर्माण होगा, या तो ये का निर्माण होगा, क्या होगा, ये का निर्माण। तो यहाँ पे देखिए अंतरसिया है, ठीक है, ये हो गया, ये का निर्माण हो गया, ने जोड़ यन, ठीक है, नयन। उसी प्रकार ये जोड़ या रहेगा तो या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, या हो जाएगा। तो इसको कैसे हम लोग लिख सकते हैं, या को दूसरे शब्दों में भी लिख सकते हैं, जैसे नायक, क्या हो जाएगा, नायक। तो एक मात्रा जो होता है इसे पकड़ेंगे कैसे, इसका तो दो फार्मूला होता है, दो चुंदी ऊपर लगा हुआ रहता है या का, ठीक है, उसके बाद यह है, उसके बाद क्या हो जाएगा, दोनों मिल, इसका मात्रा क्या हो जाएगा, आ हो जाता है, तो ये इसका मात्रा में जैसे काल मिल जाएगा, ठीक है, ना मिल जाएगा, ठीक है, उसके बाद ता मिल जाएगा, इस तरह से। ये यार या मिलेगा तो क्या मिलेगा, यहाँ एक या की मात्रा मिल जाएगा, का मिल जाएगा, ना मिल जाएगा, ता आ जाएगा। उसी प्रकार ना जोड़ एक नायक हो जाएगा, गे जोड़ एक गायक हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे है ना एक मात्रा लगा हुआ, एक खड़ी पा है, एक ई वाला मात्रा, इसीलिए बार बार हमको आपको बता रहे हैं ताकि आप भूलिएगा नहीं। ओ में ओ प्लस ई बराबर अवि बन जाता है, अवि। जैसे नाविक, इसका मात्रा क्या हो जाता है, एक ऊपर, जैसे इसका मात्रा है, ठीक है, दो ऊपर एक नीचे, और उसके बाद हर्षयी आकार रहेगा, क्या हर्षयी आकार, बीच में देखिए है ना एक हर्षयी आकार, तो आपको पकड़ना है, ये हर्षयी आकार रहेगा, ठीक है, हर्षयी आकार रहेगा तो हमेशा ये मात्रा रहेगा। तो जब आप तोड़ेंगे संधि विच्छेद को तो न के ऊपर ये मात्रा जो है से आ जाएगा, क्या आ जाएगा, न के ऊपर ये मात्रा आ जाएगा, नो हो जाएगा, प्लस अब बीच में क्या है, हर्ष छोटी ई है, तो छोटी ई की मात्रा लग जाएगा, ई हो जाएगा, उसके बाद क हो जाएगा, तब कहीं जा करके एक नाविक का निर्माण होगा, नाविक शब्द बनेगा, ठीक है। ये हो गया संधि विच्छेद। उसी प्रकार ओ में क्या हो जाता है, दो ऊपर हो जाएगा, दो ऊपर हो जाएगा और एक नीचे हो जाएगा, प्लस एक ऐसे हो जाएगा, ये मात्रा लग जाएगा, ठीक है, तब कहीं जा करके आऊ बन जाता है, क्या बन जाता है, आऊ, ठीक है, आऊ, अर्थात इसमें एक खड़ी मात्रा हो जाएगा और एक ई मात्रा लगा हुआ मिलेगा आपको। तो देखिए आपको यहाँ पे एग्जाम्पल के माध्यम से हम आपको समझा रहे हैं। जैसे भावुक, भावुक में क्या हुआ, भो जोड़ उक है, तो देखिए यहाँ पे एक ई मात्रा लगा हुआ है, भावुक में एक ई मात्रा था खड़ी है, उसके प्लस में फिर एक ई मात्रा लगा दिया है, ठीक है, एक ई मात्रा लग गया तो क्या हो जाएगा, भावुक में भो जोड़ उक हो जाएगा, भो जोड़ उक, तब बन जाएगा भावुक, क्या बन जाएगा, भावुक। तो इस तरह से आपको स्वर संधि कंप्लीट हो जाता है। स्वर संधि के कितने भेद हुए, तो 5 भेद होते हैं। कौन कौन, वृद्धि संधि, स्वर संधि के शुरू से चलते हैं तो बताते हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यन संधि और अयादी संधि, ठीक है। इस तरह से आज हम स्वर संधि के 5 रूप को, 5 भाइयों के बारे में आपको बता दिया हूँ। अगले क्लास में हम बताएंगे व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। आप शॉर्ट में पढ़ने की कोशिश करेंगे तो दिक्कत हो जाएगा, और यदि लॉन्ग में पढ़ेंगे, ठीक है, अंत तक पढ़िएगा जरूर, जिससे आपको बहुत ही लाभ होगा स्वर संधि के बारे में। और आज के बाद आपको स्वर संधि पढ़ने की फिर जरूरत ही नहीं पड़ेगा। शॉर्ट वीडियो देखिएगा, शॉर्ट क्लास कीजिएगा, तो आपको कभी भी संधि पर पकड़ नहीं आएगा। तो थैंक यू, धन्यवाद।